हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज दो कलर का डिज़ाइन लेके आई हूँ। देखिए, बहुत सुंदर सा डिज़ाइन है दो कलर का। आप इसको बेबी स्वेटर में, बड़ों के और लेडीज़ जेंट्स किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं। और आगे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि जो बिगनर हैं, जिनको डिज़ाइन डालने में दो कलर की दिक्कत होती है, वो किस मेथड से, जो ईजी मेथड है डिज़ाइन डालने का, वो मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखिए और इस डिज़ाइन को सीखिए। जिनको भी परेशानी होती है दो कलर के डिज़ाइन डालने में, और देखिए दो कलर में बनाया हुआ है, 9 नंबर की सिलाई से बनाया है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, और चैनल पे जो भी लोग मेरे चैनल से कुछ सीखते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी मेरे प्रोजेक्टों की। जो भी कुछ मैं बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, आप तक सब्सक्राइब का बटन दबाने से वो आप तक नोटिफिकेशन चली जाती है। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो फंदे लिए हैं इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए, वो मैंने 10 10 10 के प्लस में लेकर यहाँ पे 40 फंदे लिए हैं। 10 10 का प्लस करते जाएंगे तो लास्ट में भी 10 10 का ही, मतलब पूरे में आपने प्लस प्लस रखना है। तो 10 10 10 करके आपने किसी भी स्वेटर में इसको डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। जब भी आप बॉर्डर के बाद, जब आप बॉर्डर बना लें तो उसके बाद आपने सीधी तरफ से इस डिज़ाइन को बनाना है। तो देखिए, जिस कलर का भी आपने बॉर्डर बनाया, जैसे मैंने ब्लैक का यहाँ पे रखा है, तो दूसरा कलर आप यहाँ से लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला फंदा इस तरीके से, ये जो हमारा दूसरा कलर है वो लगाएंगे। ये लगाया, अब यहाँ पे इसको गांठ लगा देंगे। अगले एक फंदा तो हमारा बन गया। अगले दो, तीन, चार और पाँच, 5 फंदे आपने इस कलर से बनाए, और अगले 5 फंदे आपने ब्लैक कलर से, जो आपने बॉर्डर में लगा रखा है। 1 2 3 4 5। तो यही रिपीट करते जाएंगे, 5 ये बनाते हुए पहली लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, लास्ट में भी हमने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो देखिए, हम 5 5 करते आ गए। और अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर आपके यहाँ तक 10 हैं, फिर 10, फिर 10, फिर 10, इस तरह से ये पहली रो आ जाती है। अब देखिए दूसरी रो सेम हमने उसी तरीके से बनानी है। जो कलर आपको दिखाई दे रहा वो आपने बनाना है। ब्लैक कलर के 5 दिखाई दे रहे तो उल्टे आपने ब्लैक कलर के बनाने हैं। और ये जो मैंने दूसरा कलर लगाया हुआ है स्काई, तो ये कलर आपने 5 इससे बनाने हैं। जब भी आप दूसरे कलर का धागा लगाते हो, इस तरह से पहले आप धागे को इस तरह से कर लें, फिर दूसरे धागे को थोड़ा सा ढीला करके इसको इस तरह से फिर बनाएं। तो दूसरी सिलाई भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, दूसरी सिलाई में भी हमने इस तरह से जो फंदे थे वही कलर लगा के हमने इसको कंप्लीट कर लिया। तो 2 सिलाइयाँ हमारी हो गई यहाँ पे। अब देखिए तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, जो पहला फंदा है उसको हम ब्लैक बनाएंगे। देखिए, इसको हमने ब्लैक बनाया, 5 में से पहला फंदा ब्लैक है, और अगले 3 हमारे स्काई कलर हैं। 3 हमारे स्काई कलर के बनेंगे, 1 2 3। तो अगले देखिए, अगला एक फंदा हमने फिर ब्लैक, उसके बाद एक हमने स्काई। ध्यान से देख लीजिए, ये देखिए। अब उसके बाद 4 फंदे हमारे ब्लैक, 1 2 3 4। तो देखिए, ध्यान से देखिए, आप यहाँ से लेके यहाँ तक आपके 10 फंदे हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 ब्लैक, 1 स्काई, 4 ब्लैक। तो 4 और 2 6 और 3 7, 3 9 और 1 10। तो यही फंदे आपने दोबारा रिपीट करते जाना है। तो सबसे पहले यहाँ से रिपीट करेंगे, यहाँ से 1 ब्लैक, 3 स्काई, 1 2 3, और फिर हमने 1 ब्लैक और 1 स्काई और 4 हमारे ब्लैक। जब हम इसी को बार बार रिपीट करते जाएंगे तो हमारे बीच में ब्लैक कलर 5 हो जाएंगे, मतलब ब्लैक फंदे 5 हो जाएंगे। तो ये मैं पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो देखिए लास्ट में हमारे 4, 1 2 3 4, तो 4 लास्ट में ब्लैक आ गए, स्टार्टिंग में हमारे इस तरह से आए। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो बिगनर हैं, जो मैं 10 फंदों में डिज़ाइन डाल रही हूँ ना यहाँ पे, वही आपने ध्यान से देखना है, उसी की नकल करते हुए बार बार आपने पूरी स्वेटर में वो डिज़ाइन डालते जाना है। तो आपको सबसे ज़्यादा आसानी होगी ऐसे कलर के स्वेटर, मतलब 2 रंगों के डिज़ाइन जो आपको टफ लगते हैं, डालने में आसानी होगी। तो देखिए हमारी ये तीसरी रो कंप्लीट हो गई। अब चौथी रो है, और चौथी रो भी सेम दूसरी की रो की तरह है। जो फंदे दिखाई दे रहे वही आपने, जिस कलर से दिखाई दे रहे वही आपने इनको बनाना है। अगर आपको ब्लैक 4 दिखाई दे रहे, ब्लैक बनाना है। एक आपको स्काई दिख रहा है, स्काई बनाना है। एक ब्लैक दिख रहा है, फिर 3 स्काई दिख रहे हैं। तो मतलब वही चीज़ रिपीट करनी है। आपकी उल्टी सिलाई में कुछ नहीं है, वही जो आपने सीधी तरफ बस यहाँ पे ब्लैक बनाने हैं। तो मैं ये चौथी सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में हम इसको भी ब्लैक बना ले, सॉरी वो बना लेंगे, यहाँ पे आसमानी बना लेंगे इसको भी। अब देखिए हमने, सॉरी मैं लास्ट का ब्लैक ही रखूँगी क्योंकि फिर थोड़ा सा डिज़ाइन दिखाई देने में दिक्कत होगी। तो देखिए 4 सिलाइयाँ हो गई। अब देखिए 5वीं सिलाई में, 5वीं सिलाई में पहले आपने पहला फंदा उतारना, दूसरा आपने ब्लैक बनाना है। तो 2 ब्लैक बनाए, और अगला आपने आसमानी 1 बनाना है। तो वो बनाया, एक आसमानी बनाने के बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3, 3 आपने ब्लैक बनाने हैं, और एक लास्ट फिर आपने आसमानी बनाया। तो देखिए यहाँ पे और उसके बाद आपने 1 2 3 4, तो देखिए यहाँ से 2 4 6 8 10, सॉरी यहाँ 3 ब्लैक बनाए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 फंदों में जो आपका डिज़ाइन है वही आपने अब रिपीट करते जाना है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 ब्लैक है, तो हमने यहाँ पे 2 ब्लैक डालेंगे। 1 2 2 डाले, उसके बाद हमारा एक आसमानी कलर है, एक फंदा आसमानी का, तो वो डालेंगे। उसके बाद 3 ब्लैक हैं, 1 2 3, 3 ब्लैक बनाने के बाद एक आसमानी, और 1 2 3 4 5, तो हमारे ये 5 5 बीच में ब्लैक हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं रिपीट कर दूंगी सिलाई। तो देखिए लास्ट में हमारे 3 ब्लैक आ जाएंगे। ये देखिए मैंने वही 10 फंदे रिपीट किए हैं। 10 फंदों को समझ समझ के आपने इस तरह से रिपीट करते जाना है। इसको देख लीजिए ध्यान से। अब हमारी 6वीं सिलाई पूरी हमारी, जैसे उल्टी सिलाई हम बनाते हैं, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे वैसे इनको बना लेंगे। जो जिस कलर से दिखाई दे रहा है वो उसी कलर से बना लेंगे। तो 6वीं सिलाई मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए हमारी 6वीं सिलाई बन के कम्प्लीट हो गई। अब देखिए हमने 7वीं सिलाई में क्या करना है। 7वीं सिलाई में पहला फंदा हमने ब्लैक उतार लेना है, और दूसरा हमने आसमानी बनाना है। ये देखिए आसमानी बनाया। अब हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं ब्लैक है जो 1 2 3 4 और 5, तो 5 मैंने ब्लैक बनाए और एक मैंने आसमानी बनाया। यहाँ पे देख लीजिए। फिर मैंने 1 और 2 ब्लैक बनाए। देखिए ध्यान से देखिए, 10 फंदों में मैंने क्या किया, 1 ब्लैक 1 आसमानी, 5 फंदे ब्लैक 1 आसमानी और 2 फंदे हमारे ब्लैक। इसी को हमने बार बार रिपीट करना है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, देखिए 1 ब्लैक बनाएंगे और 1 आसमानी बनाएंगे, जैसे हमने पीछे किया। जैसे मैंने बताया, आप 10 फंदों को देखिए, बाकी डिज़ाइन आपका बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बनेगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 1 आसमानी। तो जब हम यहाँ पे बीच में हमारे एक जगह 5 आ जाएंगे ब्लैक और एक जगह 3 आएंगे। तो इस तरह से हमने ये 7वीं सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए लास्ट में भी हमारा 1 आसमानी और 2 हमारे ब्लैक आए। यहाँ पे देखिए
7वीं सिलाई हमने इस तरीके से निकाली है, देखिए पूरी। अब देखिए 8वीं सिलाई सेम हमने उल्टी सिलाई में जो हमें जैसा दिखाई दे रहा वैसे हमने इसको बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए मेरी 8 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। अब देखिए 9वीं सिलाई। तो 9वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, पहला फंदा आसमानी रखेंगे, चाहे आप बनाएं चाहे आप ऐसे उतारें। तो मैंने उतारा है तो आप बना ले जाए। और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 मैंने ब्लैक बनाए। उसके बाद हमने 3 आसमानी बनाने हैं, 1 2 3 3 आपने देखिए आसमानी बनाए इस तरह से। अब देखिए एक ब्लैक, ये देखिए इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका पैटर्न 10 फंदों का है। तो आपने अब यही यहाँ से रिपीट करना है, जो आगे बनाना है डिज़ाइन यहाँ से रिपीट करेंगे। तो देखिए एक हमारा आसमानी है, 5 ब्लैक, 3 आसमानी, 1 ब्लैक, यही रिपीट करते जाएंगे। एक आसमानी एक बार रिपीट कर देती हूँ, और 5 ब्लैक, 1 2 3 4 5 5 ब्लैक बनाए। अब देखिए 3 आसमानी, 1 2 3, तो देखिए और 1 ब्लैक। तो देखिए यहाँ तक हमारा 20 फंदों में पैटर्न हो गया। अब इसी को हमने बार बार रिपीट करते जाना, रो कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए 9वीं सिलाई में हमारे लास्ट में ये देखिए यहाँ पे 5 ब्लैक बनाने के बाद 1 2 3 3 आसमानी आए और 1 ब्लैक आया। तो ये हमारी 9 सिलाइयाँ बन के कम्प्लीट इस तरह से दिखाई दे रही हैं। अब 10वीं सिलाई आपने सेम उसी तरीके से बनानी है। जो फंदे आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक दिखाई दे रहा ब्लैक बनाइए, और जैसे आसमानी दिखाई दे रहा ये कलर स्काई ब्लू, तो इसको ऐसे बनाइए। तो मैं ये 10वीं सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए 10वीं सिलाई में लास्ट में हमारा एक फंदा आसमानी कलर का आ गया। तो ये हमारा 10 सिलाइयाँ का कुछ इस तरह से देखिए इस तरह से पैटर्न दिखाई दे रहा। अभी 11वीं सिलाई में आपने क्या करना है, जैसे पहली सिलाई में आपने आसमानी कलर लगाया था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लगाया था। अब आपने 10वीं सिलाई 11वीं सिलाई में यहाँ पे, तो 11वीं सिलाई में आपने देखिए पहले हमने सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक फंदे बनाएंगे 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 5 आपने ब्लैक बनाए, स्टार्टिंग में ही 5 ब्लैक बनाने 11वीं सिलाई में। अब देखिए 5 आपने आसमानी जो स्काई कलर लगा रखा, 1 2 3 4 5। तो देखिए अब आपने पूरी रो में यही रिपीट करना है, 5 ब्लैक 5 आसमानी। तो ये 11वीं सिलाई है हमारी। तो मैं इसको पूरी को इसी तरह से रिपीट कर दूंगी। और 12वीं सिलाई में सेम आपने उसी कलर से उल्टा उल्टा इनको, जो स्काई दिखाई दे रहे हैं वो स्काई, जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं वो ब्लैक बना लेने। तो देखिए 12वीं सिलाई भी मैंने उल्टी कंप्लीट कर ली है। जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे थे वैसे मैंने इनको बना लिया। तो 12 सिलाइयों में देखिए इस तरह से पैटर्न आ रहा है। और अब 13वीं सिलाई देखिए, 13वीं सिलाई में हम क्या करेंगे, 13वीं सिलाई में ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हमने पहला फंदा उतारेंगे ब्लैक, और 2 3 और 4 फंदे ब्लैक बनाने के बाद एक हमने आसमानी बनाना है। यहाँ पे देखिए एक आसमानी बनाया। अब ये जो हमारे पास 5 आसमानी है, इनमें से पहला फंदा हमें ब्लैक बनाना है, और 3 फंदे 1 2 3 हमें आसमानी बना लेने हैं। तो 2 4 6 8 9 और 1 ब्लैक, 10। तो 10 फंदों का देखिए इतना सा पैटर्न है। इसी को हमने बार बार रिपीट करना है पूरी सिलाई में। तो अब देखिए हम कैसे रिपीट करेंगे। यहाँ पे 4 ब्लैक हैं। सबसे पहले हमने 1 2 3 4 ब्लैक बनाए। 4 ब्लैक के बाद हमारा एक आसमानी है, तो एक हम आसमानी बनाएंगे। और उसके बाद एक ब्लैक है तो ब्लैक बनाएंगे, और उसके बाद 3 हमारे आसमानी है, 1 2 3, और एक हमारा ब्लैक है। तो देखिए इसी को रिपीट करते जाएंगे तो हमारे ब्लैक हैं जो वो 5 आ जाएंगे बीच में।
तो मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ और उल्टी में जो आपको दिखाई दे रहा है 14वीं रो में वो वैसे बना लेना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे 14 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं और 14 सिलाइयों में हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। लास्ट में हमारे 3 आसमानी के बाद एक ब्लैक आया था 13वीं सिलाई में। 14वीं हमने सेम उसी तरीके से बनाई, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे वैसे बनाया। देखिए 15वीं सिलाई में हमने 4 ब्लैक हैं जो स्टार्टिंग में, तो उसमें से पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे। तीसरा बनाने के बाद 3 ब्लैक, अब एक आसमानी और आगे भी 3 ब्लैक, 1 2 3। 3 ब्लैक बनाने के बाद अब हमारा एक आसमानी, फिर से एक, देख लीजिए। अब यहाँ से 3 3 6 2 8, एक 9 और एक 10। तो देखिए 2 ब्लैक आ गए, 3 ब्लैक एक आसमानी, 3 ब्लैक एक आसमानी, अब 2 ब्लैक। इन 10 फंदों को हमने बार बार रिपीट करेंगे तो आपका ये पूरी लाइन में पैटर्न देखिए। आपने 3 यहाँ पे ब्लैक बनाए तो ब्लैक बनाएंगे 1 2 3, तो यहाँ पे हमारे 5 हो जाएंगे बीच में। 3 ब्लैक बनाने के बाद अब एक आसमानी, फिर आपने 3 ब्लैक, 1 2 3, फिर एक आसमानी। इस तरह से हम पैटर्न इसको रिपीट करते जाएंगे। तो मैं पूरी रो कंप्लीट करती हूँ। ये हमारी 15वीं सिलाई है और 16वीं सिलाई भी आपने सेम जो आपको जैसे दिखाई दे रहा वैसे ही बनाना है। 15वीं सिलाई में हमारे लास्ट में 2 ब्लैक आएंगे, तो देखिए 2 ब्लैक हमने बना लिए। और 16वीं सिलाई मैं पूरी इसी तरीके से बना लूँगी, जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे वैसे बना लूँगी। जो ब्लैक दिखाई दे रहे उसको ब्लैक बनेंगे उल्टा उल्टा करके, और जो आसमानी दिखाई दे रहा उसको आसमानी। तो ये सिलाई भी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए 17वीं सिलाई जो हमारी 17 सिलाई है वो हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए ध्यान से, पहला फंदा उतार लेंगे उल्टा, सॉरी ब्लैक कलर का, और यहाँ पे 2 ब्लैक, ये देखिए 2 ब्लैक हो गए हमारे। अब एक हमने आसमानी बनाना है, तो हमारे 2 ब्लैक एक आसमानी। अब हम यहाँ 1 2 3 4 और 5, तो 5 हमारे ब्लैक हो गए, देख लीजिए ध्यान से। और अगला एक आसमानी, ये वाला। तो देखिए हमारे यहाँ पे 3 और 5, 3 3 6 9 और एक हमारा ब्लैक। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न आपने बार बार रिपीट करना है। 2 ब्लैक एक आसमानी, 5 ब्लैक एक आसमानी, एक ब्लैक। तो यहाँ पे भी आगे आपने यही रिपीट करना है। यहाँ से 2 ब्लैक एक आसमानी और 5 ब्लैक। ये पूरी रो में आपने 10 जो फंदे हैं उनकी आपने नकल करते जाना। खासकर बिगनर के लिए कहती हूँ मैं कि बिगनर आप खासकर इस तरह से इसको रिपीट करते जाएंगे। तो मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए लास्ट में हमारे 5 ब्लैक एक आसमानी और एक ब्लैक यहाँ पे आया है। तो देखिए हमारी 17वीं सिलाई इस तरह से दिखाई दे रही है। अब 18वीं सिलाई हमारी, जो फंदे आपको जिस कलर के दिखाई दे रहे वो आपने उस कलर के उल्टे उल्टे करके बुन लेने हैं। जो ब्लैक दिखाई दे रहे ब्लैक बनाएंगे, जो आसमानी दिखाई दे रहे वो आसमानी बना के 18वीं सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारा 18 सिलाइयों का पैटर्न इस तरह से बन के तैयार हो गया। अब देखिए हमारी लास्ट की 2 सिलाइयाँ रह गई हैं, मतलब एक ही सिलाई हमारी लास्ट की है, बाकी उसको सेम ही करना है आपने 20वीं सिलाई में। तो देखिए ध्यान से देखिए, पहला फंदा हम ब्लैक बनाएंगे, उतार लूँगी मैं, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने 1 2 और 3 आसमानी बनाने हैं। ध्यान से देख लीजिए, स्टार्टिंग में 1 बनाया, 3 आसमानी, 1 2 3 4 5 ब्लैक बनाए, 1 आसमानी, ध्यान से देख लीजिए। फिर आपने 1 ब्लैक, ध्यान से देखिए एक बार, यहाँ पे 4 4 8 9 10, यहाँ से खोलेंगे, देखिए 4 4 8 9 10। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आपका पैटर्न है वही आपने पूरी सिलाई में रिपीट करना है। 1 ब्लैक 3 आसमानी, 5 ब्लैक 1 आसमानी। तो हम देखिए आगे क्या करेंगे, ये ब्लैक वाला
यहाँ पे 1 ब्लैक, 3 आसमानी, 5 ब्लैक, 1 2 3 4 5 ब्लैक बनाए आपने, फिर आपका 1 आसमानी। तो देखिए इसी तरह से पूरी रो हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए लास्ट की 19वीं सिलाई में हमारा 5 लास्ट में ब्लैक और 1 हमारा आसमानी। तो देखिए ये हमारी 19वीं सिलाई है और ये देखिए इस तरह से दिखाई दे रही है। अब हमारी 20वीं सिलाई में जो हमें जैसे फंदे दिखाई दे रहे वही हमने उसी कलर से बनाने हैं। जो ब्लैक दिखाई दे रहे हैं उसको, तो देखिए 20वीं सिलाई हमने कंप्लीट कर ली और आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा। तो 20 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है और इस तरह के लुक में आ रहा है। अब आपने पहली सिलाई से इसको रिपीट करेंगे तो देखिए बार बार आप जब 20 सिलाइयाँ कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।